बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर अब्बास। लास्ट लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो देखा था और कुछ चीज़ें उसके बारे में देखी थी। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करवाते हैं, वेरिएबल्स के नाम किस तरह रखते हैं, डाटा टाइप क्या होती है। तो सबसे पहले डाटा टाइप देखते हैं। डाटा टाइप होता है कि आपने किस तरह का डाटा लेना है, डाटा स्टोर करना। ज़ाहिर बात है हमने वेरिएबल लेने हैं तो वेरिएबल्स के अंदर हमने डाटा स्टोर करना होगा। हमें डाटा टाइप बताने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि आपके कंपाइलर को पता चल जाए कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सा डाटा स्टोर होगा। कोई भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले है कि वेरिएबल्स किस तरह के होंगे, वेरिएबल्स का नाम हम किस तरह रखेंगे। तो जो वेरिएबल्स का नाम है वो हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। जिस तरह मैं लिखता हूँ ए बी ये एक वेरिएबल है। जिस तरह मैं लिख देता हूँ सम एक वेरिएबल है। मैं लिखता हूँ वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन नंबर से स्टार्ट। लेट्स मैं लिखता हूँ टू सम, क्योंकि ये जो है टू से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका कंपाइलर एरर देगा, क्योंकि वेरिएबल का नाम जो है नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो नीचे लाइन होती है जिसको अंडरस्कोर बोलते हैं। वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस नहीं आ सकती। मतलब लेट्स आप कहते हैं कि मैं लिखता हूँ जी लेट्स सपोज सम स्पेस ए बी लिख देता हूँ, तो ये भी कंपाइलर आपका एरर देगा कि आप वेरिएबल का नाम इस तरह से नहीं रख सकते। तो वेरिएबल्स के नाम लिखने के रूल्स यही हैं कि वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता। वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस नहीं आ सकती। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल्स होते हैं। लेट्स मैं कहता हूँ इंटीजर होता है हमारे पास। इंट नंबर्स को स्टोर करने का यूज़ किया जाता है। इसमें इशारे वाली वैल्यू नहीं होती। अगर आपने लेट्स सपोज आपने 10 स्टोर करना है, 20 स्टोर करना है, 100 स्टोर करना है, 1000 स्टोर करना है, तो ये इंट टाइप आपको डिक्लेयर करानी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपने इशारे वाली वैल्यू स्टोर, लेट्स आप कहते हैं 5.9 5/10 5/15 इशारे वाली कीमत स्टोर करवानी है, तो आप उसके लिए आप फ्लोट को यूज़ करेंगे। फ्लोट एक डाटा टाइप है। फ्लोट मतलब इशारे वाली वैल्यू भी महफूज करती है अपने अंदर। अगर आपने सिंपल कोई करैक्टर स्टोर कराना है, जिस तरह से ग्रेड आप ए लेते हैं भी, तो उसके लिए करैक्टर CHAR का कीवर्ड है। ये सारे कीवर्ड हैं, रिजर्व वर्ड हैं। इनका मीनिंग जो है आपके कंपाइलर को पहले से पता है। आप रिजर्व वर्ड है, ये इंटीजर के लिए यूज़ होता है। आप इसको वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये इसमें मुख्तलिफ हर वेरिएबल मुख्तलिफ मेमोरी लेता है। जो इंट है ये आपके पास 4 बाइट मेमोरी लेता है। कुछ कंपाइलर हैं वो 2 बाइट मेमोरी लेता है। जितनी बाइट मेमोरी कम होगी ज़ाहिर सी बात है उसकी नंबर स्टोर करने की रेंज उतनी ही कम होगी। तो इस तरह से मुख्तलिफ रेंजेस हैं, लेकिन इंट बाय डिफ़ॉल्ट जो है कंपाइलर ज़्यादातर 4 बाइट लेते हैं। फ्लोट के लिए भी 4 बाइट मेमोरी होती है, करैक्टर के लिए 1 बाइट मेमोरी होती है। तो इस तरह से आपने ये देखना होता है कि आप कितना आपने डाटा स्टोर करवाना है, किस तरह का डाटा, उस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी अपना डाटा टाइप लेके वेरिएबल्स को महफूज करवा सकते हैं। तो आगे आ जाता है जी वेरिएबल्स किस तरह से आपने डिक्लेयर करवाना। डिक्लेयर करवाने के लिए आपने सबसे पहले उसका सिंटैक्स ये होता है, आपने देना है डाटा टाइप। डाटा टाइप के बाद आप इधर उसमें से स्पेस नहीं दे सकते, डाटा टाइप लिखेंगे और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देंगे, वेरिएबल नेम, उसके बाद सेमीकोलन। तो कोई भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना, सबसे पहले डाटा टाइप से मुराद वो इंटीजर है, फ्लोट है, करैक्टर है, डबल है, साइन है, अनसाइन है। तो इस तरह से आप कोई भी लेट्स सपोज मैंने कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, मैं डाटा टाइप उसकी होती है इंट, उसका नाम मैं कुछ रख देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ए, तो ये बिल्कुल ठीक है, इंट डाटा टाइप है, ए वेरिएबल का नाम है। तो कंपाइलर ये मेमोरी में रैम पे जाएगा और 4 बाइट एक ए नाम से वेरिएबल रैम को बनाएगा और उसको 4 बाइट मेमोरी एलोकेट कर देगा। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स बना सकते हैं। फ्लोट का बनाना है वो बना सकते हैं। आप कोई भी फ्लोट डाटा टाइप लेंगे, आप कहते हैं जी कोई पी लेट्स मैं एक वेरिएबल का नाम है, सॉरी ये ऊपर चला गया। तो आप कोई भी वेरिएबल यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं। ये लेट्स इंट पी है तो मैं एच कह देता हूँ उसको। तो सेमीकोलन, अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो ये सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि ग्रामर्स के रूल्स हैं कि आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है तो सेमीकोलन कहते हैं लाइन टर्मिनेटर है। आप लाइन टर्मिनेटर ज़रूर लगाएंगे।
एक जिस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, हाँ अब मल्टीपल ज़्यादा वेरिएबल भी एक लाइन में डिक्लेयर करवा सकते हैं। लेट्स सपोज आपने इंटीजर के 5 वेरिएबल डिक्लेयर करवाने, ये करते हैं ए, फिर कोमा लगा के, फिर बी, फिर कोमा सी, फिर कोमा डी और सेमीकोलन। इस तरह से ये आपके ऑटोमेटिकली 4 वेरिएबल इंटीजर टाइप डिक्लेयर हो जाएगा। मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी आप एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास 4 वेरिएबल है, ये तो सिर्फ वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, वेरिएबल का डाटा टाइप देंगे। जिस तरह ये फ्लोट है तो ये डाटा टाइप है एच वेरिएबल का नाम आप, हाँ लेकिन अपने वेरिएबल्स के नाम इस तरह से रखने हैं, वो डिफ़ाइन करें कि कोई बंदा देखता है तो उसको पता चल जाए कि वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ है। लेट्स आप कहते हैं जी 4 आप ग्रेड कह देते हैं, तो जो बंदा भी इस वेरिएबल को देखा उससे पता है 4 करेक्टर डाटा टाइप ग्रेड होगा, ए है, बी है, सी है, डी है, तो कोई करेक्टर वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा सकते हैं। उसके बाद होता है वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवाना। वेरिएबल इनिशियलाइज़ कराने का मतलब है आप वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, इब्तदाई वैल्यू जो आप देते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको फ़िलहाल लगा देता हूँ। आप कहते हैं जी इंट एक वेरिएबल है और ए आप इक्वल टू, इक्वल जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वैल्यू स्टोर करवाने का यूज़ किया। आप कहते हैं ए बराबर है 10 सेमीकोलन, तो ये इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जो भी वैल्यू है वो राइट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर आएगी। जैसे ही आप प्रिंट में जाके ए वेरिएबल यूज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली 10 वैल्यू दिखा देगा। तो इस तरह से आप वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। आप फ्लोट में दे देते हैं, फ्लोट ऐसे एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, उसमें आप वैल्यू देते हैं 5.10 और सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है फ्लोट एक रैम के ऊपर एस वेरिएबल बनेगा फ्लोट टाइप का और उसमें वैल्यू 5.10। हाँ एक और बात, अगर लेट्स सपोज आप कहते हैं कि इंट एम बराबर है, आप कह देते हैं जी 12.10, तो ये डाटा टाइप जो है इंट है, मतलब ये इशारे वाली वैल्यू को स्टोर नहीं करता और आप इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं 12.10, तो ये ऑटोमेटिकली जो इशारे वाली वैल्यू उसको इग्नोर कर देगा और एम वेरिएबल के अंदर 12 स्टोर कराएगा। जैसे आप आउटपुट में प्रिंट एफ के अंदर एम की वैल्यू देखेंगे तो वो आपको 12 शो करवाएगा, क्योंकि उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, वो इशारे वाली वैल्यू को स्टोर नहीं करवाता। तो इस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक छोटी सी एक्टिविटी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसके अंदर आज हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली मेमोरी लोकेशंस हैं जिसके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स के कांस्टेंट होते हैं, एक वेरिएबल्स होते हैं जिनकी कीमत प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील होती रहती है, और कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ होते हैं जिनकी कीमत प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील नहीं होती। जिस तरह मैथ के अंदर पाई फंक्शन है 3.14 या 22/7 यही रहती है, कांस्टेंट है, तब्दील नहीं होती। तो इस तरह ए वेरिएबल है, अभी 10 रखिए, आप नेक्स्ट को इसके अंदर प्रोसेसिंग हो और ए की वैल्यू जो आउटपुट में वो मुख्तलिफ आ सकती है। लेट्स को आप ए में इंक्रीमेंट करके या कोई इस तरह से चीज़ें डाल के चेंज कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स डिक्लेयर कराना कैसे करते हैं। सबसे पहले उसकी डाटा टाइप देते हैं को, उसके अंदर आप नंबर स्टोर कराना है तो इंटीजर लेंगे, इशारे वाली वैल्यू स्टोर करानी है तो फ्लोट लेंगे, अगर आपने उसके अंदर कोई करेक्टर स्टोर कराना है एक सिंगल अल्फ़ाबेट्स तो आप एक वैसे जो करेक्टर वो 1 बाइट मेमोरी लेता है, और हमेशा करेक्टर के लिए 4 एक रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मतलब आपके सिस्टम के अंदर, आपके कंपाइलर के अंदर पहले से डिफाइंड है। अब जैसे मैं कहता हूँ करेक्टर है और इसकी करेक्टर की वैल्यू हमेशा सिंगल कोमा में के अंदर आएगी, सिंगल कोमा में वैल्यू देंगे, आप कहते हैं के कह देते हैं और इधर सेमीकोलन, तो ये करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर होगा और ऑटोमेटिकली उसको के वैल्यू साइन हो जाएगी। हाँ आप दो, अब मैंने क्या ऊपर किया है इंट ए बराबर है 10, तो ये इसकी डाटा टाइप इंट है, उसके अंदर 10 स्टोर हो जाएगा। अब नीचे मैंने कहा करेक्टर ए आप क्योंकि डाटा टाइप चेंज है तो आप ये भी वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी है। लेकिन अगर आप कहते हैं इंट दोबारा कह देते हैं ए इज़ इक्वल टू 34, तो ये एरर देगा, कहता है जी डुप्लीकेशन, आप ए इंटीजर टाइप को पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने ख्याल करना है कि वेरिएबल्स दोबारा एक टाइप के डिक्लेयर ना हो, और वेरिएबल का नाम उस तरह से रखें जिस तरह आपने एज स्टोर करवानी है तो आप कहेंगे इंट ज़ाहिर सी बात इंटीजर में एज होगी तो एज सेमीकोलन, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया कि ज़ाहिर सी बात है इंटीजर टाइप है, कोई किसी एज को महफूज करने के लिए यूज़ किया गया। अगर आप इसको डिक्लेयर करवाना चाहते हैं इधर भी करवा सकते हैं, इनिशियलाइज भी करवाना चाहते हैं इधर भी करवा सकते हैं। एज इज़ इक्वल टू लास्ट आप कहते हैं जी उसकी एज है 34 है, ऐसे भी करवा सकते हैं, या डायरेक्ट आप इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं, आप कहते हैं इंट एज इज़ इक्वल टू
34, ये दोनों सेम है, इसमें कोई मसला नहीं है, आपका हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज आपने वेरिएबल्स के बारे में सीखा, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल के नाम किस तरह रखते हैं, वेरिएबल की इब्तदाई वैल्यू कैसे दे सकते हैं। तो डाटा टाइप्स के बारे में आपने देखा, डाटा टाइप्स क्या होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और उसको रन करके देखेंगे, जिसमें ये सारे आपके वेरिएबल्स भी होंगे, आपकी वेरिएबल डिक्लेयर करना भी होंगे, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, वेरिएबल का नाम कैसे रखते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।